नमस्ते दोस्तों, ब्रेकिंग स्टोरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं रूह कंपा देने वाली पुरानी हवेली और डायन की कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए। यह कहानी एक सुनसान हवेली के बारे में है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें एक दुष्ट आत्मा का वास है। कई सालों से लोगों ने हवेली के पास अजीबोगरीब आवाजें और साए देखने की सूचना दी है। स्थानीय लोग उस जगह से दूर रहते हैं और कहते हैं कि जो कोई भी अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। एक रात दोस्तों का एक समूह रोमांच की तलाश में हवेली में जाने का फैसला करता है। वे सभी बहादुर और निडर होने का दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही वे हवेली के पुराने जंग लगे लोहे के गेट से गुजरते हैं, उनमें से हर एक के दिल में डर की एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। हवेली के अंदर अंधेरा और भयानक है। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह हैं। हवा में एक अजीब बासी गंध है जो उन्हें बीमार महसूस कराती है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, फर्श उनके पैरों के नीचे चरमराता है और दीवारों से अजीब आवाजें आती हैं। अचानक उन्हें एक कमरे में एक मंद रोशनी दिखाई देती है। वे सावधानी से दरवाजा खोलते हैं और अंदर झांकते हैं। कमरे के बीच में एक पुराना पियानो रखा हुआ है और उस पर एक आकृति बैठी हुई है। उसकी पीठ उनके तरफ है। वो हिल नहीं रही है, बिल्कुल स्थिर। कमरे में अजीब सी खामोशी है, सिवाय पियानो की चाबियों से आने वाली एक हल्की सी झंझनाहट के, जैसे कोई अनजाने में उन पर उंगली फेर रहा हो। दोस्तों का समूह डर और जिज्ञासा से भर जाता है। वे एक दूसरे को देखते हैं बिना कुछ कहे। आखिरकार उनमें से एक, जो रवि नाम का लड़का है, धीरे से पूछता है, हेलो, क्या कोई है? कमरे में कोई जवाब नहीं आता। आकृति अभी भी बैठी हुई है, स्थिर। वे थोड़ा और अंदर जाते हैं। अब वे आकृति को और करीब से देख सकते हैं। ये एक महिला है जिसने एक पुराना सफेद गाउन पहना हुआ है। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए हैं और उसका सिर नीचे झुका हुआ है, इसलिए वे उसका चेहरा नहीं देख सकते। अचानक पियानो की चाबियां तेजी से बजने लगती हैं। एक कर्कश बेसुरा राग उत्पन्न करती हैं जो उनकी हड्डियों को कंपा देती है। महिला की आकृति धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। उसका चेहरा भयानक है। उसकी आंखें खाली और काली हैं और उसका मुंह एक चौड़ी दांतेदार मुस्कान में खिंचा हुआ है। उसकी त्वचा पीली और सड़ी हुई लग रही है। एक चीख कमरे में गूंजती है, ये प्रिया है, समूह की लड़की। वो डर के मारे पीछे हट जाती है। बाकी भी उसके पीछे हटते हैं। महिला की भयानक मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। वो धीरे धीरे पियानो से उठती है। उसके चलने की आवाज धीमी और घसीटती हुई है, लेकिन ये उनके दिलों में डर पैदा करने के लिए काफी है। चलो यहाँ से चलते हैं, विक्रम चिल्लाता है और वे सभी दरवाजे की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन दरवाजा बंद है। उन्होंने कोशिश की, उसे धक्का दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। उसकी काली आंखें उन पर टिकी हुई हैं। पियानो अभी भी बज रहा है, एक भयानक पृष्ठभूमि संगीत की तरह। दरवाजा जाम है और भयानक महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। उसकी सड़ी हुई उंगलियां फैली हुई हैं, जैसे उन्हें पकड़ने के लिए उत्सुक हों। डर के मारे दोस्तों का समूह कमरे के दूसरी तरफ भाग जाता है। कमरे में धूल से सनी पुरानी फर्नीचर है, एक टूटी हुई मेज, कुछ फटी हुई कुर्सियां और एक बड़ा ढका हुआ दर्पण। रवि का दिमाग तेजी से काम करता है। हम उस दर्पण के पीछे छिप सकते हैं, वह फुसफुसाता है। वे जल्दी से दर्पण की ओर भागते हैं और उसके भारी फ्रेम के पीछे दब जाते हैं। दर्पण बहुत बड़ा है और उम्मीद है कि ये उन्हें महिला की नजरों से ओझल कर देगा। महिला कमरे के बीच में रुक जाती है। पियानो अब भी बज रहा है, लेकिन धीरे धीरे, जैसे उसकी ऊर्जा कम हो रही हो। वो अपना सिर इधर उधर घुमाती है। उसकी खाली आंखें कमरे के हर कोने को स्कैन करती हैं। तुम लोग कहाँ हो? उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट है, जैसे कई सालों से इस्तेमाल न की गई हो। तुम मुझसे छिप नहीं सकते। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, सिवाय पियानो की धीमी भूतिया धुन के। दोस्त दर्पण के पीछे सांस रोके खड़े हैं। उनके दिल जोर से धड़क रहे हैं। उन्हें डर है कि महिला उन्हें सुन लेगी। अचानक पियानो पूरी तरह से बंद हो जाता है। कमरे में गहरी भारी चुप्पी छा जाती है। मुझे पता है तुम यहाँ हो, महिला फिर से फुसफुसाती है। उसकी आवाज अब उनके करीब लग रही है। उनका डर और बढ़ जाता है। क्या वो उन्हें देख सकती है?
क्या वो उन्हें सूंघ सकती है? धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे महिला दर्पण की ओर बढ़ने लगती है। उसकी घसीटती हुई चाल की आवाज उन्हें साफ सुनाई दे रही है। जब वो दर्पण के सामने पहुंचती है तो वह रुक जाती है। कमरे में फिर से खामोशी छा जाती है, लेकिन इस बार ये और भी भयानक है, एक प्रत्याशा से भरी हुई चुप्पी। अचानक महिला अपना हाथ बढ़ाती है और दर्पण को छूती है। ऐसे ही महिला की उंगलियां दर्पण की धूल भरी सतह को छूती हैं, एक ठंडी लहर कमरे में दौड़ जाती है। दोस्तों को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उनके दिलों को बर्फ के पानी में डुबो दिया हो। महिला अपनी उंगलियों को दर्पण पर घुमाती है, धीरे धीरे धूल हटाती है। दर्पण की धुंधली सतह के नीचे वे धीरे धीरे अपनी डरी हुई परछाइयों को देखने लगते हैं। महिला एक गहरी, संतोषजनक सांस लेती है। मैं तुम्हें देख सकती हूँ। उसकी खाली आंखें, हालांकि वे दर्पण को देख रही हैं, ऐसा लगता है जैसे वे सीधे उनकी आत्माओं में झांक रही हों। रवि को ऐसा महसूस होता है जैसे वो लकवाग्रस्त हो गया हो, हिलने में असमर्थ। अचानक महिला मुस्कुराती है। ये वही भयानक, दांतेदार मुस्कान है जो उन्होंने पहले देखी थी, लेकिन इस बार ये और भी करीब है, और भी भयावह। बाहर आओ, वो फुसफुसाती है। उसकी आवाज अब एक मोहक फुसफुसाहट में बदल गई है। मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। विक्रम अपना सिर हिलाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा है। वे चुपचाप दर्पण के पीछे और भी सिकुड़ जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो उन्हें नहीं देख पाएगी। लेकिन महिला जानती है कि वे कहाँ हैं। वो धीरे धीरे अपना दूसरा हाथ उठाती है और दर्पण पर रखती है। अब उसके दोनों हाथ दर्पण को छू रहे हैं और उसकी भयानक मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। अचानक दर्पण हिलना शुरू हो जाता है, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। दोस्तों को डर है कि ये टूट जाएगा, जिससे वे पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। और फिर सबसे भयानक चीज होती है। दर्पण की सतह, जो पहले ठोस दिख रही थी, अचानक तरल होने लगती है, जैसे पानी। महिला की उंगलियां उसमें डूब जाती हैं, गायब हो जाती हैं, जैसे वे किसी झील में प्रवेश कर रही हों। दोस्तों की आंखें डर से फटी रह जाती हैं। क्या ये सच हो रहा है? क्या ये कोई बुरा सपना है? महिला अपनी उंगलियों को दर्पण के अंदर और गहराई तक डालती है और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। कमरे में गहरी चुप्पी छा जाती है। दर्पण अब भी हिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे। महिला की उंगलियां अभी भी उसकी सतह में डूबी हुई हैं। कुछ पल और बीतते हैं और कमरा भयानक शांति से भरा रहता है। दर्पण अब भी थोड़ा हिल रहा है, जैसे पानी की सतह पर लहरें हों। महिला की उंगलियां अभी भी दर्पण के अंदर डूबी हुई हैं, लेकिन वो खुद स्थिर है, उसकी आंखें बंद हैं। दोस्तों के मन में थोड़ी सी उम्मीद जागती है। क्या वो चली गई? क्या वे सुरक्षित हैं? धीरे धीरे रवि अपना सिर थोड़ा सा दर्पण के किनारे से बाहर निकालता है, कमरे में झांकने के लिए। महिला अभी भी वहीं खड़ी है, लेकिन उसकी उपस्थिति में पहले वाली भयावहता कम हो गई लगती है। क्या वो चली गई? प्रिया फुसफुसाती है। उसकी आवाज अभी भी डर से कांप रही है। विक्रम सावधानी से अपना सिर भी बाहर निकालता है। मुझे नहीं लगता। उसकी उंगलियां अभी भी दर्पण में हैं। अचानक महिला अपनी आंखें खोलती है। उनकी काली गहराई सीधे रवि की आंखों से मिलती है, भले ही वो दर्पण के पीछे छिपा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वो उसे देख सकती है, उसकी परछाई के माध्यम से भी। वो फिर से मुस्कुराती है, लेकिन इस बार मुस्कान में पहले वाली भयावहता के साथ कुछ और है, एक चालाकी, एक जीत का भाव। और फिर वह अपनी उंगलियों को दर्पण के अंदर और गहराई तक धकेलती है। दर्पण की तरल सतह पर लहरें तेज हो जाती हैं। दोस्तों को एक अजीब सी सनसनी महसूस होती है, जैसे कोई उन्हें खींच रहा हो। अगले ही पल दर्पण की सतह पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन कांच के टुकड़ों में नहीं, बल्कि यह एक काले भंवर जैसे पोर्टल में बदल जाता है। और उस पोर्टल से महिला का हाथ निकलता है। उसकी सड़ी हुई उंगलियां फैली हुई हैं। उसका हाथ सीधा रवि की ओर बढ़ता है। रवि डर के मारे चीखता है और पीछे हट जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। महिला की ठंडी, मजबूत पकड़ उसके हाथ को जकड़ लेती है। तुम मेरे हो, महिला फुसफुसाती है। उसकी आवाज अब एक गहरी, विजयी दहाड़ में बदल गई है। वो रवि को पोर्टल की ओर खींचने लगती है। रवि अपने पैरों को जमीन पर टिकाने की कोशिश करता है, चिल्लाता है और मदद के लिए गुहार लगाता है, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। विक्रम और प्रिया डर के मारे जड़वत खड़े हैं। यह भयानक दृश्य देख रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। रवि का आधा शरीर अब पोर्टल के अंदर है। काली, घूमती हुई गहराई उसे निगल रही है।
अचानक विक्रम होश में आता है। हमें कुछ करना होगा, वह चिल्लाता है। वह और प्रिया रवि की ओर दौड़ते हैं और उसके हाथों को पकड़ लेते हैं, उसे वापस खींचने की कोशिश करते हैं। यह एक भयानक टग ऑफ वॉर है, जीवन और मृत्यु के बीच एक संघर्ष। महिला रवि को पोर्टल में खींच रही है, जबकि विक्रम और प्रिया उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी पकड़ फिसल रही है। रवि दर्द और डर से कराह रहा है। क्या वे उसे बचा पाएंगे या वो हमेशा के लिए हवेली की दुष्ट आत्मा के शिकार हो जाएगा? विक्रम और प्रिया अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। उनके चेहरे लाल हो रहे हैं और नसें फूल रही हैं। रवि का शरीर पोर्टल के किनारे पर लटका हुआ है, आधा अंदर और आधा बाहर, जैसे दो अलग अलग दुनिया उसे खींच रही हों। महिला की पकड़ चट्टान की तरह मजबूत है। वो रवि को आसानी से खींच रही है, जैसे वो कोई हल्का खिलौना हो। उसकी भयानक मुस्कान और चौड़ी होती जाती है। उसकी काली आंखें रवि के डर से भरे चेहरे पर टिकी हुई हैं। छोड़ दो उसे, विक्रम चिल्लाता है, अपनी एड़ी जमीन में धंसाने की कोशिश कर रहा है। प्रिया रो रही है, उसकी पकड़ फिसल रही है, लेकिन वो हार मानने से इनकार कर रही है। अचानक प्रिया को एक विचार आता है। उसकी नजर पास की टूटी हुई मेज पर पड़ती है। उसका एक नुकीला किनारा ऊपर की ओर उठा हुआ है। बिना कुछ कहे वह अपना एक हाथ रवि से हटाती है और मेज की ओर लपकती है। वह टूटे हुए टुकड़े को पकड़ती है। उसका हाथ कांप रहा है और फिर वह उसे महिला के हाथ पर वार करती है, जो रवि को पकड़े हुए है। पहला वार चूक जाता है, लेकिन दूसरा वार निशाने पर लगता है। नुकीला किनारा महिला की सड़ी हुई त्वचा में धंस जाता है। महिला एक भयानक चीख निकालती है, एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान के गले से नहीं निकल सकती। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ती है। ये मौका है। विक्रम और प्रिया अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और रवि को जोर से खींचते हैं। इस बार महिला का प्रतिरोध कमजोर पड़ जाता है। रवि पोर्टल से बाहर निकल आता है और फर्श पर गिर पड़ता है, हांफता हुआ और कांपता हुआ। पोर्टल अब महिला की पकड़ ढीली होने के कारण धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, जैसे कोई काला पानी वापस खींच रहा हो। महिला की चीखें अंदर से गूंज रही हैं, धीरे धीरे धीमी होती जा रही हैं। अंत में पोर्टल पूरी तरह से गायब हो जाता है और कमरा फिर से शांत हो जाता है, सिवाय दोस्तों की हांफने की आवाजों के। वे तीनों फर्श पर ढेर हो जाते हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए, अभी भी डर से कांप रहे हैं। उन्होंने अभी अभी एक भयानक मौत को मात दी है। कुछ देर बाद जब उनका डर थोड़ा कम होता है तो वे धीरे धीरे उठते हैं। कमरा अब भी उतना ही भयानक है, लेकिन अब उसमें उस भयानक महिला की तत्काल उपस्थिति का दबाव नहीं है। हमें यहाँ से निकलना होगा, रवि फुसफुसाता है। उसका गला सूखा हुआ है। विक्रम और प्रिया सहमत होते हैं। वे सावधानी से दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं कि अब वह खुल जाएगा। विक्रम दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है और घुमाता है। आश्चर्यजनक रूप से दरवाजा खुल जाता है। वे बिना पीछे देखे कमरे से बाहर निकल जाते हैं। हवेली के गलियारे पहले से कहीं ज्यादा डरावने लगते हैं, लेकिन अब उनमें भागने की उम्मीद है। वे तेजी से चलते हैं, हर मोड़ पर डरते हुए कि कहीं वो भयानक महिला फिर से प्रकट न हो जाए। अंत में वे हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचते हैं। यह भी खुला हुआ है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जाने दिया हो। वे बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल जाते हैं और हवेली के मैदान से दूर दौड़ते हैं, रात के अंधेरे में भागते हुए, जब तक कि सुनसान हवेली उनकी नजरों से ओझल नहीं हो जाती। भागने के बाद दोस्त हांफते हुए और डरे हुए बिना रुके दौड़ते रहे, जब तक कि वे शहर की रोशनी में नहीं पहुंच गए। वे सीधे रवि के घर गए, जो सबसे नजदीक था, और अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। रात भर वे सदमे में बैठे रहे, एक दूसरे को उस भयानक अनुभव के बारे में बताते रहे जो उन्होंने झेला था। नींद उनसे कोसों दूर थी। हर छोटी सी आवाज उन्हें चौंका देती थी और उनके दिमाग में हवेली की भयानक महिला का चेहरा बार बार घूम रहा था। अगली सुबह सूरज की रोशनी भी उस रात के आतंक को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाई। वे सभी थके हुए और सहमे हुए थे। उन्होंने फैसला किया कि वे कभी भी किसी को हवेली के बारे में नहीं बताएंगे, डरते हुए कि लोग उन्हें पागल समझेंगे। उन्होंने ये भी कसम खाई कि वे कभी भी उस भयानक जगह के पास भी नहीं जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतने के साथ उस रात की भयावहता की यादें धुंधली पड़ने लगीं, लेकिन वे कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुई। रवि को अक्सर बुरे सपने आते थे, जिसमें एक काली आंखें वाली महिला उसका हाथ पकड़ रही होती थी। प्रिया अब अंधेरे से डरने लगी थी और विक्रम हमेशा अनजानी जगहों पर जाने से हिचकिचाता था। हवेली हालांकि सुनसान ही रही,
स्थानीय लोग अब भी उससे दूर रहते थे और उसकी भयानक कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं। कुछ साहसी लोग जिन्होंने किंवदंतियों को चुनौती देने की कोशिश की, वे कभी वापस नहीं लौटे, जिससे हवेली की दुष्ट आत्मा की अफवाहें और भी मजबूत हो गई। कई सालों बाद रवि, प्रिया और विक्रम अलग अलग रास्तों पर चले गए। उनके जीवन में काम, परिवार और अन्य जिम्मेदारियां आ गईं, लेकिन वे उस भयानक रात को कभी नहीं भूले जो उन्होंने एक साथ बिताई थी। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे वे हमेशा अपने दिलों में छुपा कर रखेंगे। एक ऐसी चेतावनी कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोले जाने चाहिए और कुछ बुराइयां हमेशा के लिए अंधेरे में दुबकी रहती हैं, शिकार की तलाश में। और हवेली, वो आज भी वहीं खड़ी है, सुनसान और खामोश, पहाड़ियों के ऊपर एक भयानक स्मारक की तरह। रात की हवा में कभी कभी पियानो की एक हल्की सी बेसुरी धुन सुनाई देती है, जो उन लोगों को याद दिलाती है जिन्होंने अंदर जाने की हिम्मत की थी और कभी वापस नहीं आए। कहानी यहीं समाप्त होती है। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो और रोचक कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग स्टोरी को ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।